आज विश्व आर्द्र भूमि दिवस है। इस साल का आधिकारिक विषय आर्द्र भूमि और मानव कल्याण है। यह विषय मानव कल्याण का समर्थन करने में आर्द्र भूमि द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिकाओं पर जोर देता है। प्रस्तुत है ये खास रिपोर्ट। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस आर्द्र भूमि के महत्व के बारे में वैश्विक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसी दिन 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर शहर में रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत 1982 में इस कन्वेंशन से जुड़ा और अब तक 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को समाहित करते हुए 75 वेटलैंड्स को रामसर साइट घोषित कर चुका है। भारत के पास एशिया में रामसर साइटों का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जो कि वैश्विक जैविक विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस पहली बार 1997 में मनाया गया था। आर्द्र भूमि एक ऐसी जगह है जहां जमीन पानी से ढकी होती है। तालाब, झील, नदी का डेल्टा या समुद्र का किनारा आदि जगहों को वेटलैंड कहते हैं। ऐसी जगहें जहां दलदली गीली मिट्टी पाई जाती है, उनको भी वेटलैंड की श्रेणी में डाला गया है। राजस्थान में 2 रामसर साइट केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांभर झील हैं। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित पक्षी अभयारण्य है। इसको पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता था। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान गंभीर और बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित है। सांभर झील की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सांभर झील 4 मौसमी नदियां रूपनगढ़, मेंथा, खारी, खंडेला से जल प्राप्त करती है। सांभर के पानी का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर नमक बनाने में किया जाता है। रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य दुनिया में महत्वपूर्ण वेटलैंड्स की सुरक्षा करना है। रामसर कन्वेंशन का मिशन दुनिया में स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्र भूमि का संरक्षण करना है। जब किसी वेटलैंड को रामसर साइट घोषित कर दिया जाता है तो उसे कड़े दिशा निर्देशों के तहत संरक्षित भी किया जाता है। आर्द्र भूमि पृथ्वी पर सबसे उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है। इससे सिंचाई के लिए पानी, मत्स्य पालन, पानी की आपूर्ति में मदद मिलती है। आर्द्र भूमि क्षेत्र बाढ़ के समय पानी को अवशोषित कर पानी के प्रवाह की गति धीमी करने में सहायता करते हैं, जिससे बाढ़ का प्रभाव कम हो जाता है। भारी बारिश और बाढ़ के पानी के भंडारण के लिए भी आर्द्र भूमि क्षेत्र सहायक होते हैं। आर्द्र भूमि जैव विविधता को बनाए रखने में भी सहायता प्रदान करते हैं। ये एक ऐसा वातावरण देते हैं जिसके कारण कई जीव प्रजातियां अपने जीवन चक्र के लिए आर्द्र भूमि पर निर्भर रहते हैं। प्राकृतिक आर्द्र भूमि क्षेत्र प्रदूषण कम करने के लिए भी अच्छा विकल्प माना जाता है। दुनिया में लगातार कम हो रहे पानी के स्तर को बढ़ाने में आर्द्र भूमि महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।